फिल्म की शुरुआत 1863 में होती है। पीटर अपनी पत्नी डोडन और अपने बच्चों के साथ एक कपास के खेत में गुलाम के रूप में काम करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसे एक नए मालिक को बेचा जा रहा है। जाने से पहले उसने अपने परिवार के साथ प्रार्थना की। जब गोरे लोग उसे ले जाने आए तो उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसकी पत्नी को धमकी दी तो वह रुक गया और उनके साथ चला गया। भले ही पीटर ने उनका कहा माना, फिर भी उन्होंने उसे मारा। पीटर और अन्य गुलामों को पिंजरे में जानवरों की तरह ले जाया गया। उसने अपने रोते हुए बच्चों से वादा किया कि वह उनके लिए वापस आएगा। उन्हें रेलवे बनाने के काम पर लगाया गया। वहां की स्थितियां खेत से भी बदतर थी। जो गुलाम आज्ञा का पालन नहीं करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। उन्हें पिंजरों में रखा जाता, अपमानित किया जाता और गोरे मालिकों द्वारा पीटा जाता, जो बाइबल के उद्धरणों का उपयोग करके अपनी क्रूरता को सही ठहराते थे। किसी भी भगोड़े गुलाम को पकड़ने के लिए खतरनाक कुत्तों को छोड़ दिया जाता था। अगर कोई गुलाम दुर्व्यवहार करता तो उसे कोड़े मारे जा सकते थे, गोली मारी जा सकती थी, या यहाँ तक कि बॉस फिल हैरिंगटन और नोल्स द्वारा चेहरे पर दाग भी लगाया जा सकता था। नोल्स पहले फिल के सबसे महत्वपूर्ण आदमियों में से एक था और वह एक गार्ड बन गया था क्योंकि वह शिकार करने में माहिर था। पीटर ने अच्छा बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने दोस्त गॉर्डन की मदद करने की कोशिश की, जब वह गिर गया तो उसे चिल्लाया गया कि वह कोई भी काम न करे जो काम से संबंधित न हो। एक शाम जब सभी लोग जिन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया था जहां वे रहते थे वहां वापस भेज दिए गए, उन्हें देखना पड़ा कि जॉन को कैसे दर्द से कराहते हुए अंदर फेंक दिया गया था क्योंकि उसके गाल पर एक निशान था। टॉमस नाम का एक व्यक्ति बहुत डरा हुआ था और पीटर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, यह कहकर कि वह अपने परिवार के बारे में सोचे और इसे केवल काम के रूप में देखे। उन्होंने भगवान के बारे में भी बात की, जिनमें उनका विश्वास था कि वह हमेशा उनकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन जॉन भगवान में विश्वास नहीं करता था और उसने पीटर का मजाक उड़ाया। पीटर नाराज नहीं हुआ, वह शांत रहा और उसने जॉन के लिए प्रार्थना करने का वादा किया। कुछ समय बाद पीटर ने दो गार्डों को कुछ बहुत महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करते हुए सुना। लिंकन ने ऐसा कर दिया था कि जो लोग काम करने के लिए मजबूर थे वे अब स्वतंत्र थे और जो लोग भाग सकते थे वे बैटन रूज जा रहे थे मदद पाने के लिए। बातचीत अचानक रुक गई जब एक गार्ड ने देखा कि टॉमस ने खाने के साथ गलती की थी और उसे सजा देना चाहता था, लेकिन पीटर ने उसका बचाव किया, यह कहकर कि वह सिर्फ एक बच्चा है। गार्ड ने पीटर को मारा और उस पर बंदूक तान दी। उसे मारने के लिए तैयार था क्योंकि उसने उसका अनादर किया था, लेकिन एक और व्यक्ति फिल ने उसे रोका क्योंकि वह पीटर के व्यवहार में रुचि रखता था। बाद में जब पीटर वहां वापस गया जहां वह रहता था तो फिल उसके पास आया और कहा कि वह उसके लिए एक भगवान की तरह है और पीटर एक कुत्ते की तरह है। अब पीटर ने जवाब दिया कि अगर यह सच है तो उसे भी कुत्तों के समान भोजन दिया जाना चाहिए। फिल हंसा, लेकिन अगले दिन उसने पीटर को जंजीरों में डाल दिया और उसे अपने सामने घुटनों के बल बैठा दिया, जबकि उसका कुत्ता पीटर पर कुछ इंच की दूरी पर भौंक रहा था और गुर्रा रहा था। अब कुत्ते ने पीटर की गंध पहचान ली। दोपहर के भोजन के दौरान पीटर ने अन्य गुलामों को लिंकन और बैटन रूज के बारे में बताया, जहां वे दलदल से 5 दिनों तक चलने के बाद पहुंच सकते थे। कुछ गुलाम अनिश्चित थे क्योंकि दलदल से बच पाना कठिन था, लेकिन जब पीटर ने उन्हें याद दिलाया कि वे शायद इस जगह पर भी नहीं बच पाएंगे तो कुछ पुरुषों ने उसका समर्थन किया। अब उन्हें बस भागने के सही समय का इंतजार करना था। बाद में एक गुलाम काम करते हुए मर गया और गार्ड्स ने पीटर को उसका शव खींचकर एक गड्ढे में ले जाने के लिए मजबूर किया जहां वे सभी शवों को एक साथ फेंक देते थे। कुछ गोरे भगोड़े खुदाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पीटर को देखा तो उन्होंने कहा कि यह काम एक काले आदमी को करना चाहिए। इसलिए पीटर ने गड्ढा भरने के लिए फावड़ा उठाया। पीटर ने इसे योजना को अमल में लाने का सही मौका माना। वह धैर्यपूर्वक गार्ड्स के ध्यान भटकने का इंतजार करता रहा, जो खेत में हुए एक विस्फोट से विचलित हो गए। फिर उसने उन पर फावड़े से हमला किया, एक चाकू चुराया और भाग निकला। अन्य गुलामों और भगोड़ों ने यह देखा और भागने लगे, रास्ते में कुछ गार्ड्स को मारते हुए, जिससे जॉन को एक बंदूक चुराने का मौका मिल गया। अधिक गार्ड्स ने अलार्म बजाया और भागने वालों को मारने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी ताकि वे जंगल में भागने से पहले जितने हो सके उन्हें मार सके। फिल ने भगोड़ों पर गोली चलाई, लेकिन वह गुस्से में था कि पीटर भाग निकला। उसने हैरिंगटन, नोल्स और कुत्तों को उसे पकड़ने के लिए बुलाया। पीटर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते से चलना शुरू किया और किसी भी खतरे की आहट सुनते रहे। वे दलदल तक पहुंच गए और अधिकांश दल बिना किसी परेशानी के पार कर गए, लेकिन टॉमस मगरमच्छों को देखकर जम गया और कुत्ते उसे पकड़ने में सफल हो गए। जानवरों ने पर्याप्त नुकसान कर दिया था। तब फिल ने उन्हें वापस बुलाया और पूछा कि समूह कहाँ जा रहा है, लेकिन टॉमस ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। इस पर फिल ने सौदा प्रस्तावित किया कि अगर टॉमस उसे बता देगा कि अन्य लोग कहाँ जा रहे हैं तो वह उसे छोड़ देगा। डरे हुए टॉमस ने जो वह जानता था उसे बता दिया और वास्तव में उसे दलदल में जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा फिल ने उसे गोली मार दी और मगरमच्छों को उसे खाने दिया। इस बीच पीटर, जॉन और गॉर्डन ने दलदल को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। पीटर ने सोचा कि उन्हें अन्य दलदल को पार करना चाहिए, लेकिन जॉन किसी से आदेश नहीं लेना चाहता था और उसने घोड़े के रास्ते से जाने का फैसला किया क्योंकि उसने चुराई गई बंदूक के कारण सुरक्षित महसूस किया।
गॉर्डन जहां भी पीटर गया उसे ही फॉलो करना चाहता था, लेकिन पीटर ने सोचा कि अगर वे अलग हो जाएंगे तो उन्हें ट्रैक करना कठिन होगा। इसलिए गॉर्डन ने जंगल में अपने रास्ते से जाने का फैसला किया। पीटर ने उसे लिंकन की तोपों की आवाज का पालन करने की याद दिलाई। इसके बाद पीटर ने अपना रास्ता चुनना शुरू किया। तभी उसने देखा कि उसकी टांग से खून बह रहा है क्योंकि उसे गोली लग गई थी। उसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो कुत्ते खून की गंध पालेंगे। लेकिन पहले उसे खुद और फिल के बीच कुछ दूरी बनानी पड़ी। कुछ समय बाद पीटर एक सफेद परिवार के स्वामित्व वाले एक घर के पास आया जहां भी गुलाम रहते थे। पहले पीटर ने एक पेड़ से लता वाइन ली और अपने घाव के ऊपर बांधकर उसे टूर्निकेट के रूप में इस्तेमाल किया। फिर वह छिपकर लकड़ी के ढेर के पीछे से पानी के पंप से कुछ पानी लेने के लिए पहुंचा और रस्सी पर लटके कपड़ों को देखा। एक बड़ा जोखिम उठाते हुए पीटर ने बगीचे को पार किया और एक शर्ट चुराई और जंगल में भाग गया। लेकिन परिवार के एक बच्चे ने उसे देख लिया और घंटी बजाकर सभी को सचेत कर दिया। फिल ने शोर सुना और घर की दिशा में चला गया जहां परिवार ने उसे बताया कि पीटर किस दिशा में भागा है। पीटर जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था, केवल अपने घाव को बांधने के लिए शर्ट का उपयोग करने के लिए रुका। कुछ समय बाद उसने खून से सनी शर्ट उतारी और उसे एक ट्रंक में छिपा दिया ताकि कुत्ते उसे ढूंढ सकें, जबकि वह दलदली पानी के नीचे छिप गया। फिल और उसके लोग इस चाल में फंस गए और यह सोचकर सड़क की ओर चले गए कि पीटर ने दलदल पार कर लिया है, लेकिन वास्तव में वह समूह के चले जाने के बाद बाहर आया। अचानक एक मगरमच्छ ने उस पर हमला करने का मौका लिया, इसलिए पीटर ने तेजी से सोचा और उसे मोटी डाल से धकेल दिया और अपने चाकू से मार दिया। उसी समय डॉर्डन एक बुरे सपने से जागी जिसमें उसने अपने पति को खतरे में देखा था। बच्चे भी जाग गए और अपने पिता के बारे में चिंतित थे, लेकिन डॉर्डन ने वादा किया कि वह जीवित है और जल्द ही आएगा क्योंकि उसने उन चीजों से बचकर दिखाया है जो कोई और आदमी नहीं कर सकता था। रात होने पर पीटर एक पेड़ के ऊपर छिप गया और अपने चाकू से अपने शरीर से दलदली जोंकों को हटाने लगा, जिससे कुछ खून उसके आसपास के पौधों पर टपक गया। इस बीच फिल और उसके लोगों ने मृत मगरमच्छ को पाया और उसे खोलकर देखा कि वह खाली था, जिसका मतलब था कि पीटर इस रास्ते से बच निकला था। समूह ने रात के लिए शिविर लगाने और मगरमच्छ का भक्षण करने का निर्णय लिया, जिससे हैरिंगटन को वास्तव में पीटर की कौशल की तारीफ करनी पड़ी। फिल ने तुरंत उसे इसके लिए डांटा और अपने पिता द्वारा सिखाए गए सबक के बारे में बताया कि अगर आप काले लोगों को एक छोटी सी चीज भी देते हैं तो वे और अधिक मांगेंगे और उनकी नौकरियां और जमीनें ले लेंगे। अगली सुबह पीटर दौड़ता रहा, जबकि यह सुनिश्चित करता रहा कि उसका शरीर कीचड़ और जानवरों के मल से ढका हुआ हो। इसका मतलब था कि वह लगातार मक्खियों से घिरा हुआ था, लेकिन इसने उसकी गंध को छिपाने में मदद की। जब उसे एक और दलदल पार करना पड़ा तो उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और अपने प्रभु से प्रार्थना की कि वह जानवरों के डर को दूर रखे। जब अचानक सूर्य ने उस पर चमक डाली तो उसने इसे एक संकेत के रूप में लिया। फिल ने अपने समूह को और अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए विभाजित किया। पीटर को एक परित्यक्त ट्री हाउस मिला जिसमें साफ पानी और कुछ बचा हुआ खाना था। वहां कुछ गर्म कोयले भी थे, इसलिए पीटर ने उनका उपयोग अपने चाकू को गर्म करने के लिए किया ताकि वह अपने पैर के घाव को दाग सके। इसके बाद उसने कोयलों को एक खाली बाल्टी में रखा और उन्हें अपने साथ ले लिया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर धुएं को मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका। इससे मधुमक्खियां डर गईं और पीटर को शहद लेने का मौका मिला। फिल ने धुआं देखा और उसकी ओर बढ़ गया, लेकिन पीटर पहले ही वहां से निकल चुका था। ट्री हाउस में एक नाव भी थी जिसे एक सांप ने अपना ठिकाना बना लिया था, इसलिए पीटर ने उसे सावधानी से एक शाखा से हटाया और नाव में कूदकर नदी में चला गया और शहद का स्वाद लेते हुए आनंद लिया। इस बीच डॉर्डन के पास उसका मालिक आया और उसने उसे बताया कि उसने उसे बेच दिया है और वह 2 दिनों में चली जाएगी। हालांकि उसके बच्चों को उसके साथ जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उसके नए मालिक उसे एक नया पति देंगे। डॉर्डन इस खबर से बहुत आहत हुई और अभी भी अपने पति के वापस आने का इंतजार करना चाहती थी, इसलिए उसने बेचे जाने से बचने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। उसने कपास उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों में से एक के पास जाकर अपनी हाथ अंदर डाल दिया, जैसे कि वह एक दुर्घटना में फंस गई हो। फिल के पास लौटते हुए उसने अपने कुत्तों की सूंघने की क्षमता के कारण ट्री हाउस को पाया और पीटर की दिशा को ट्रैक करने में सफल रहा जब वह नदी पार कर रहा था। पीटर जल्दी से जंगल की ओर बढ़ा, जहां उसे जॉन से फिर से मिलने पर आश्चर्य हुआ, जो गुस्से में था क्योंकि अब गोरे लोग उसके पीछे भी आ जाएंगे। पीटर ने कसम खाई कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा था और जॉन को अपनी गंध छिपाने का तरीका सिखाया, लेकिन जॉन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वे फिर से दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी और जल्दी से छिपने लगे। पीटर एक खाली ट्रंक के अंदर छिप गया जबकि जॉन एक पेड़ पर चढ़ गया। कुत्ते जॉन की गंध का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए, जिससे फिल और उसके लोगों को उसे आसानी से ढूंढने में मदद मिली। जॉन ने नीचे आने से इनकार कर दिया, इसलिए फिल ने उसे गोली मारकर गिरा दिया और पीटर के बारे में जानकारी मांगने के लिए हिंसक तरीके से पूछताछ करने लगा, लेकिन जॉन ने फिर भी कुछ नहीं बताया। फिल ने उसका सिर काटने का निर्णय लिया और हैरिंगटन और नोल्स को इसे कैंप में संदेश के रूप में वापस ले जाने के लिए दिया। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद खुद और फिल के बीच दूरी बनाने के लिए पीटर ने अपना रास्ता फिर से शुरू किया। पीटर ट्रंक से बाहर निकला जब बारिश शुरू हुई और उसने पाया कि जॉन को किस तरह मारा गया था, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया।
उसने खुद को चलते रहने के लिए मजबूर किया, जबकि उसके दिमाग में शोक भरा हुआ था। अचानक उसने कई घोड़ों को दौड़ते हुए देखा, जिनमें से एक जल रहा था। पीटर ने उस दिशा का पीछा किया जहां से वे आए थे और पाया कि एक बागान में घर जल रहा था और सभी गोरे लोग मारे गए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के गुलामों ने भी लिंकन की खबर सुनी थी और अपने हाथों में मामलों को ले लिया था। सावधानी के लिए अपने चाकू को निकालकर पीटर ने घर में प्रवेश किया और धीरे धीरे कमरों से होते हुए भोजन कक्ष तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने सारी सावधानी को नजरअंदाज कर दिया और खाने और शराब पर टूट पड़ा ताकि वह अपने थके हुए शरीर को तृप्त कर सके। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने ऊपर से अजीब आवाज नहीं सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि एक मरती हुई लड़की एक हार्प के नीचे फंसी हुई थी, जिसे वह मदद की गुहार के रूप में बजा रही थी। पीटर ने तुरंत उसे बचाया और बाहर ले जाकर एक मेज पर रख दिया, फिर पानी लाने की कोशिश की। लड़की डर गई और उसे वहीं रुकने को कहा। उसने उसे अपना क्रॉस पेंडेंट दिया और पीटर ने समझा कि उसे प्रार्थना की आवश्यकता है, या वादा करते हुए कि भगवान उसके साथ हैं। वह इतना विचलित था कि उसने हैरिंगटन के पास आने की आवाज नहीं सुनी जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। पीटर को अपनी जान बचाने के लिए अपना चाकू गिराना पड़ा और लड़की के पास से हटना पड़ा। लड़की की मौत पीटर के छोड़ते ही हो गई और वह इतना गुस्से में था कि उसने हैरिंगटन को क्रॉस का उपयोग करके मार डाला। उसी समय नोल्स भी आ गया, लेकिन पीटर ने तेजी से हैरिंगटन का हथियार उठाया और उसे गोली मार दी। नोल्स ने पीटर को समझाने की कोशिश की कि मगरमच्छ को मारने वाला व्यक्ति फिल की सेना में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन पीटर ने उसे सबसे बुरा इंसान कहा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पीटर ने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर कपास के खेतों में छिपने का फैसला किया और जब कुत्ता बहुत करीब आया तो उसने उसे गोली मार दी। अंततः फिल ने शव को देखा, जिससे वह पीटर को पकड़ने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। अगले दिन सुबह पीटर एक समुद्र तट पर पहुंचा जो लिंकन की सेना के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए गोरे लोगों की लाशों से भरा था। दुर्भाग्य से उनके पास उसके लिए कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन दूर से पीटर जहाजों को देख सकता था और तोपों की आवाज सुन सकता था, जो संकेत देता था कि लिंकन की सेना पास थी। आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने के विचार से उत्साहित होकर पीटर फिर से दौड़ने लगा, लेकिन अचानक एक घोड़ा उसके पास आ गया और उसे कुछ प्रहारों से जमीन पर गिरा दिया। यह फिल था जिसने पीटर को उस मांस की पेशकश की जिसे उसने पिंजरे में मांगा था और उससे भीख मांगने को कहा। चूंकि पीटर ने उसकी बात नहीं मानी, फिल ने अपनी बंदूक निकाल ली और उसे याद दिलाया कि वह उसका भगवान है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला सके, किसी और ने उसे पहले ही गोली मार दी। गिरते शरीर से पीटर ने कहा कि वह कोई भगवान नहीं है, फिर अपने उद्धारकर्ता की ओर मुड़ा, जो लेफ्टिनेंट कायू के नेतृत्व वाली लिंकन की मूल सेना थी। पीटर का शरीर अंततः थकावट और भूख से हार गया, इसलिए सैनिक उसे बैटन रूज के अपने शिविर के चिकित्सा तंबू में ले गए। उसके पैर का घाव संक्रमित था, इसलिए नन नर्स ने पीटर को आराम करने दिया। कुछ दिनों तक पीटर कुछ नहीं करता, केवल अपने परिवार के बारे में सपने देखता। एक बार जब पीटर बेहतर महसूस करने लगा तो उसने अपने नए स्वतंत्रता कागजात प्राप्त करने के लिए एक सैनिक से मुलाकात की, हालांकि उसे अपनी उम्र जैसी कुछ जानकारी बनानी पड़ी। दुर्भाग्यवश उसे अपने परिवार की तलाश के लिए भी जाने की अनुमति नहीं थी। श्वेत सैनिक इस तथ्य का लाभ उठा रहे थे कि गुलाम तकनीकी रूप से चोरी किए गए माल थे और उन्हें दो विकल्प दिए थे, वे संघीय खेतों में काम कर सकते थे या सेना में शामिल हो सकते थे। पीटर ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सैनिक ने बताया कि सेना में शामिल होने से वह अपने परिवार को बचा सकता है और हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकता है, तो पीटर ने शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। बाद में पीटर को पता चला कि सेना ने गॉर्डन को भी ढूंढ लिया। गॉर्डन घायल हो गया था, लेकिन वह जीवित था। पीटर उसे देखकर खुश हुआ, लेकिन जॉन के बारे में बताना उसके लिए मुश्किल था। फिर पीटर यूनिफॉर्म प्राप्त करने के लिए कायू के पास गया, लेकिन पहले उन्होंने पूछा कि क्या वह किसी चीज के लिए पोज देकर मदद करना चाहते हैं, जिसे फोटोग्राफ कहा जाता है। पीटर सावधान था, लेकिन कायू ने कहा कि श्वेत फोटोग्राफर हानिरहित थे और उनकी अच्छी मंशा थी। ये लोग दुनिया को गुलामी की सच्चाई दिखाने के लिए तस्वीरें ले रहे थे। पीटर ने कैमरे के सामने अपनी पीठ दिखाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे यह पता चला कि कई कोड़े मारने के निशान थे। इसके बाद पीटर जनरल से मिलने गया। जनरल ने दुश्मन के रेलवे के बारे में जानकारी मांगी। पीटर ने उसके पास जो भी जानकारी थी उसे साझा किया। जनरल ने उसकी तस्वीर देखी और कहा कि वे निशान अवज्ञा का संकेत देते हैं, जो एक सैनिक के लिए अच्छा नहीं था। कायू ने पीटर को ले जाने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन निशानों का मतलब था कि उसे कई बार पीटा गया था, लेकिन उसने लड़ना कभी बंद नहीं किया, जो एक सैनिक के लिए महत्वपूर्ण था। सुबह होते ही कायू ने पीटर और उसके सैनिकों को खाइयों में ले गया। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। एक भावनात्मक भाषण के साथ कई सैनिकों को मार्च करते समय दुश्मन ने गोली मार दी, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में शामिल हो गए। जल्द ही चारों ओर आग लग गई। पीटर एक विस्फोट से घायल हो गया और कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने जितना हो सका दुश्मन पर गोली चलाने और मरते हुए साथियों को आशीर्वाद देने में मदद की। कायू युद्ध में मारा गया और पीटर ने गॉर्डन को घायल देखा। अपने दोस्त को दर्द और डर में देखकर उसे दुश्मन की लाइनों की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित किया।
उसका लक्ष्य तोपों को रोकना था। सैनिकों ने उसका पीछा किया। मूल गार्ड ने दुश्मन को हराया और युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद सेना ने सभी बागानों का दौरा किया ताकि गुलामों को आजाद किया जा सके। जब वे उस बागान में पहुंचे जहां पीटर काम करता था तो पहले तो हर कोई हैरान था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि स्वतंत्रता वास्तविक थी और वे खुश हो गए। अपने पूर्व मालिक को उसके अपराधों के लिए मरते हुए देखने के बाद पीटर ने अपने परिवार की खोज की। जब वह उन्हें नहीं पा सका तो उसने चुपचाप प्रार्थना की और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और गले लगा लिया। पीटर की वास्तविक तस्वीर 1863 में प्रसिद्ध हो गई। लिंकन की उद्घोषणा के कारण 1865 तक 4 लाख से अधिक अश्वेत लोग स्वतंत्रता की ओर भाग निकले। अमेरिका में लगभग 40 लाख गुलामों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दी गई।